सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप अभी तक जितने भी वीडियोज वगैरह जारी हुए उसमें सब आप व्याकरण संबंधी जानकारियाँ प्राप्त किए। इसके बाद अब हम आप पाठ की ओर चलते हैं, अपने विषय वस्तु की ओर। तो पाठ में आज हम कक्षा 9 संस्कृत विषय का पहला पाठ जयतु मे माता नामक शीर्षक का आज हम लोग एक दूसरे को अपना शेयर करेंगे, जानकारी देंगे और बच्चे भी आप सावधान होकर इसको सुनिएगा। तो प्रथमा पाठ है, इसका शीर्षक है जयतु मे माता। जयतु ये जय धातु का रूप है और लोट लकार का है, जिसका अर्थ है हो। जयतु जय हो। जयतु का अर्थ है जय हो। मैं माने मेरी, माता यानी हमारे भारत माता के लिए ये पहली पाठ में वंदना की गई है कि जयतु मे माता, हे भारत माता आपकी जय हो। तो इसका पहला पद्य है जयतु जयतु मे माता, हे भारत माता आपकी जय जयकार हो या आपकी जय जय हो। अस्याः कष्टकरम दुर्दैवम शमयतु सदा विधाता। अस्याः, ये अस्याः जो है इदम, यह एक सर्वनाम शब्द है। इदम स्त्रीलिंग का रूप है। षष्ठी विभक्ति। एक वचन का रूप है। अस्याः कारक है इसका संबंध, यानी इसके यानी इसको यानी भारत माता को कष्टकरम कष्ट देने वाले, दुर्दैवम दुर्दैवम बाधाएं परेशानियां जो उत्पन्न करता है उसको समयतु सदा विधाता, हमेशा। समयतु माने शांत करना, शांत करना, सदा माने हमेशा, विधाता यानी ब्रह्मा जी। यानी भारत माता को जो कोई कष्ट देता है, परेशानी पैदा करता है, उसको ब्रह्मा जी स्वयं शांत करते हैं, दूर करते हैं। त्वं वेदोपनिषद जनयत्री। तुम वेदोपनिषद, वेद उपनिषद जनयत्री माने तुम यानी भारत माता, आप वेद और उपनिषदों की जन्मदाता हो और भारत रामायण कवित्री और रामायण आदि की कवित्री यानी रचना करने वाली हैं। अजनिष्ठाः कृष्णम गोपालः यो गीतायाः गाता, और गीता का गान करने वाले यानी श्री कृष्ण पर आप निष्ठा रखने वाली हैं, आप निष्ठा रखती। तो इस तरह से पहला पद्य का आपका पूरा हुआ, जिसको आपको सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए इसका अर्थ भी लिख दे। हे भारत माता आपकी जय जय जयकार हो। इनको यानी भारत माता को
भारत माता को जो कष्ट या परेशानियाँ उत्पन्न करता है उसे विधाता यानी ब्रह्मा जी स्वयं दूर करते हैं। आप यानी भारत माता ही वेद उपनिषदों की जन्म देने वाली हैं और रामायण की रचना करने वाली हैं। गीता का पाठ करने वाले श्री कृष्ण पर निष्ठा रखने वाले हैं। यानी जैसा कि आपके पाठ में कविता है कि हे भारत माता आपकी जय जयकार हो। आपको यानी भारत माता को जो कष्ट या परेशानियां उत्पन्न करता है उसे विधाता यानी ब्रह्मा जी स्वयं दूर करते हैं और आप ही वेद और उपनिषदों की जन्मदात्री हैं, जन्म देने वाली हैं। रामायण की रचना करने वाली भी आप हैं और गीता का पाठ करने वाले यानी गाने वाले श्री कृष्ण पर निष्ठा भी रखने वाली है। इस तरह से आपका पहला पद्य खत्म हुआ। दूसरा है पद्य ज्ञान भानु त्वय उदिता है। ज्ञान भानु राजव त्वय उदिता सूरस्ते
तनया है, समुद्दिता है, ज्ञान भानु राधव त्वय उदिता, सूरस्ते तनया है, समुदिता है, निज रक्षार्थम केवल निज रक्षार्थम हिंसाव्रती वाण संधाता, दूसरी कविता में भारत माता की जय जयकार करते हुए कल्पना की जा रही है कि ज्ञान भानु, ज्ञान रूपी, भानु माने होता है सूर्य, भानुधन आदव, भान सूर्य आदव पहले, त्वय माने तुम्हारे, यानी आप में ही, उदिता है, उदित हुआ है, प्रकाशित हुआ है। यानी हे भारत माता, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय भी सबसे पहले भारत देश में ही हुआ है। यानी ज्ञान सबसे पहले जो उदय हुआ है वो सब भारत माता की ही धरती पर हुआ है। ये बहुत ही रोचक विषय है। माने ज्ञान की खोज ही भारत में हुई है, क्योंकि सबसे हमारी प्राचीन सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी, जो हमारे भारत में ही है। इसीलिए कवि कल्पना करता है कि हे भारत माता, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय ही सबसे पहले आप में ही हुआ है। सूरस्ते सूरह धनते, सूरह धन ते, सूरवीर बहादुर, ते तनया है, सम उदिता है, और वीर अनेक वीर जवानों को आप ही उत्पन्न किए हैं, आप में ही उदित हुए, उत्पन्न हुए, पैदा हुए, जो केवल निज रक्षार्थम, जो अपनी रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, अहिंसा व्रती, अहिंसा का व्रत रखने वाले हमारे वीर जवान स्वयं की रक्षा के लिए वाणों से निशाना लगाते हैं। वाण संधाता, वाणों से निशाना लगाते। तो हमारी भारत माता की जय जयकार करते हुए कवि लिखता है कि हे भारत माता, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय भी सबसे पहले आप में ही हुआ। आप ही अनेक सूरवीर जवानों को जन्म दिए, वीरों को, जो केवल अपनी रक्षा के लिए, रक्षार्थम, रक्षा के लिए अहिंसा का व्रत रखते हुए भी वाणों से निशाना लगाए हुए हमेशा तैयार रहते। इसका आपकी सुविधा के लिए अर्थ लिख रहे हैं। हे भारत माता, ज्ञान रूपी सूर्य ज्ञान रूपी सूर्य का उदय भी सबसे पहले आप में ही, यानी भारत में ही हुआ है। आप ही अनेक
शूरवीरों को जन्म दिया है, जो अहिंसा का व्रत रखते हुए अपनी रक्षा यानी भारत माँ रक्षा के लिए बाणों से निशाना लगाए हुए, यानी ज्ञान रूपी सूर्य का उदय भी सबसे पहले आप में ही हुआ, यानी भारत देश में ही हुआ। आप ही अनेक सूरवीर को जवानों को जन्म दिया, जो अहिंसा का पालन करते हुए, अहिंसा का व्रत रखते हुए आपकी रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए बाणों से निशाना लगाए हुए तैयार बैठे। इस तरह से आपकी 2 कविताएं पूरी हुई, जिसको अध्ययन करके, पहले पुस्तक से पढ़ करके, फिर जो आपको वीडियो के माध्यम से जा रहा है उसका भी अवलोकन करते हुए अपने ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद। आज सिर्फ इतना ही, और जो अगली कविताएं हैं सिर्फ अगले वीडियो में आप लोगों को समझाया जाएगा। ठीक।